पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगल अनोखे जीवों का गढ़ हैं और इन जीवों ने यहाँ तेजी से होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को होते देखा है। पिछले 200 साल में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी इलाके के विशाल जंगल खत्म हो गए। वो मवेशियों की चरागाह और गन्ने के खेतों में बदल गए। प्राकृतिक इलाके की दर्दनाक कमी को महसूस करने वाला एक जीव है कोआला। जंगलों के कटने का असर इस जीव पर बहुत बुरी तरह से पड़ा। लेकिन फिलहाल कोआला एक अलग तरह के हमले से दुखी है। मक्खियां और मच्छर इतने ज्यादा हैं कि कोआला को लगातार अपने शरीर को खुजलाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा मशहूर प्रतीकों में से एक होने के बावजूद अब कोआला इस महाद्वीप के प्रतीक कुशन। कोआला की जन्मभूमि एक ऐसी जगह है जिसकी बायोडायवर्सिटी की तुलना मैडागास्कर या अमेज़न से की जा सकती है। अलग अलग किस्मों के पौधों के साथ साथ वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसे 150 से भी ज्यादा रीढ़ की हड्डी वाले स्थानीय जीव, उभयचर, सरीसृप पक्षी और स्तनधारी जीव मिले हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ पाई जाने वाली स्थानीय प्रजातियों की गिनती 1100 से ज्यादा है। ये प्राचीन इलाका हॉटस्पॉट्स क्लब के सदस्य बनने की 2 जरूरी शर्तों को पूरा करता है। पहली, इस इलाके के जंगलों में यहाँ के स्थानीय पौधों की 2144 प्रजातियां उगती हैं। दूसरी, तकरीबन 70% जंगल या तो खत्म हो चुका है या बहुत बुरी हालत में है। लेकिन इतनी जमीन खो देने के बावजूद ये हॉटस्पॉट जीवन से भरपूर है और इस इलाके में रहने वाले सभी जीवों में से सिर्फ कंगारुओं को एक खास दर्जा मिला हुआ है। ये यहाँ के अलग अलग पर्यावरणों का फायदा उठाते देखे गए हैं। खुद को हालात के मुताबिक ढालने वाले कंगारू अलग अलग ऐसी प्रजातियों में बंट गए कि किसी का वजन कुछ ग्राम रहा तो कोई तकरीबन 70 किलो वजन का हो गया। ये चट्टानों के बीच झाड़ियों में मिल सकते हैं और पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर भी। एजाइल या सैंडी वॉलबी इलाके में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कंगारू हैं। ये जंगलों को घेरने वाले खुले चरागाहों में अक्सर घूमते दिख जाते हैं।
ये चरागाह कभी समृद्ध वर्षावन थे। शुक्र है कि जमीन के इस टुकड़े से पालतू मवेशियों के अलावा किसी को तो कुछ मिल रहा है। आमतौर पर एजाइल वॉलबी अपनी जिंदगी अकेले बिताते हैं। लेकिन जंगलों के कटने के बाद यहां ये खाना खाने एक साथ आते हैं। खुले इलाकों में झुंड में रहने वाले इस बर्ताव से इन्हें शिकारियों के हमलों से बचने में मदद मिलती है। बारिश के मौसम में एजाइल वॉलबीज ताजा घास चरते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये पेड़ों की छाल और नीचे गिरी पत्तियों से ही काम चला लेते हैं। खुद को अलग अलग आहार के लिए ढालकर ये मौसमी बदलावों को आसानी से झेल लेते हैं। माहौल में शांति है, लेकिन झुंड में नरों के इकट्ठा रहने का मतलब है खतरा कभी ज्यादा दूर नहीं होता। गर्मी के बढ़ने पर एजाइल वॉलबीज जंगल में चले जाते हैं। पेड़ पौधों के बीच उन्हें नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। नरों के पीछे कम उम्र के बच्चों की माएं भी आसरा ढूंढ लेंगी। ये सहवास के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, इसलिए मीटिंग साल में किसी भी वक्त हो सकती है। जब कोई नर सहवास के लिए तैयार मादा को ढूंढ लेता है तो उसके साथ रहने की कोशिश करता है। उसके इस बर्ताव से भले ही सबसे बड़ा बच्चा परेशान हो रहा हो। इस इलाके के कंगारू में व्हिप टेल या प्रिटी फेस्ड वॉलबीज के लिए उनके रहने की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें पहाड़ों, जंगलों और पहाड़ी ढलानों के घास के मैदानों में रहना पसंद है। इन्हें ढलानों पर चढ़ने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती। व्हिप टेल वॉलबी बायोडायवर्सिटी वाली इसी जगह पर पाए जाते हैं। यहाँ ये रसीले कोमल पौधों को खाते हुए अपना वक्त बिताते हैं। इनके मनपसंद खाने का नाम ही दरअसल कंगारू घास है। ऑस्ट्रेलिया के सभी शिशुधानी जीवों में से ईस्टर्न ग्रे कैंगरू सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इसने सभी वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। सबसे ज्यादा सूखे मौसम तक के लिए भी खुद को ढालने की अपनी खूबी की वजह